कमला जी ने अपनी बहू से पूछा, बेटा मुझे एक बात पूछनी है। कहो मम्मी जी, क्या कहना चाहती हो? नहीं नहीं, सबको बुलाओ तब बताऊंगी। सबको बुला लिया, दोनों बहुएं आ गई, बेटी भी आई हुई थी, वो भी बैठ गई और बच्चे भी बैठ गए। कमला जी ने कहा, मुझे एक बात बताओ। हाँ जी मम्मी बोलो। मुझे सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है ये बताओ। सब ने कहा, मम्मी जी ये कोई पूछने वाली बात है? सबसे ज़्यादा प्यार मैं करती हूँ, आप जो कहती हो आपके कहने से पहले मैं उस काम को कर दिया करती हूँ। छोटी ने कहा, नहीं मम्मी जी, मैं आपका ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, मुझे पता है मम्मी जी को क्या चाहिए। मैं बाहर जाती वो चीज़ सबसे पहले लेती हूँ जो आपको पसंद होती है। सबसे ज़्यादा प्यार मैं करती हूँ। मैं घर में भी प्यार करती हूँ और जब मैं बाहर होती हूँ तो भी मुझे आपकी याद आती है। ठीक है। बेटी ने कहा, मम्मी ये तो बहुएं हैं, मैं तो आपकी बेटी हूँ, मैं आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। कमला जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच बताओ। तभी पतिदेव भी बोले थे, नहीं सबसे ज़्यादा प्यार मैं करता हूँ। तुम्हें पता है तुम तो बच्चे हो, मेरा तो इसके साथ साथ जन्मों का रिश्ता है। और उन्होंने दो लाइनें बच्चों के सामने शर्माते शर्माते गुनगुना दी थी। तुम जो कह दो तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन फिजाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। कहकर शर्माते हुए उन्होंने दो लाइनें बच्चों के सामने सुना दी थी। सुनकर बहुएं तो बड़ी खुश हो गई थी और बेटों के सामने इशारा किया, पापा जी से सीखो, पापा जी कितना प्यार करते हैं। तो बेटे बोले, रहने दो, हम खूब जानते हैं हमारे मम्मी पापा कितना आपस में प्यार करते हैं। पूरा दिन इनकी नोक-झोंक चलती रहती है, हम तब भी समझते हैं, और जैसे पापा जी इनकी केयर करते हैं वो भी समझते हैं। हमें मत सिखाओ कि हम क्या करते हैं, तुम हमें क्या कहना चाहती हो? बेटों ने पूछा था। कुछ नहीं जी, यही मम्मी ये जानना चाहती है कि सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है। तो मम्मी ने कहा, सबसे ज़्यादा प्यार फिर कौन करता है? जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, आज काम वाली नहीं आई है और टंकी का पानी इतना गर्म है, इतना गर्म है कि गीजर को भी मात दे रहा है। तो आज जो रसोई में बर्तन पड़े हैं, वो जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो आज इन बर्तनों को साफ करेगा। कहते हुए धीरे धीरे एक एक करके बहुएं भी निकल गई थी और बेटी भी निकल गई थी। बेटे तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने अपने कमरों में घुस गए थे। बच गए थे किशनलाल जी। किशनलाल जी ने कहा, मैं प्यार तो करता हूँ लेकिन प्यार में बर्तन नहीं मांज सकता हूँ, और कहकर वो भी हंसते हंसते टाटा बाय बाय करके अपने कमरे में निकल गए थे। कमला जी अपनी रसोई को डेली साफ करती थी और कमला जी ने ही वही रसोई के बर्तन भी साफ कर दिए थे। चल अपनी मम्मी को फोन मिला रही थी और कह रही थी, सर में दर्द मेरा फटा जा रहा है, बुखार चढ़ गया है, कपकपी आ रही है, मेरा सारा शरीर टूटा जा रहा है। मम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे आज क्या हो गया है। गर्मी में कहीं लू लग गई है या कुछ बात हो गई है। मैं ऑफिस आती जाती हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ और इस घर में मुझे कोई देखने वाला है नहीं है। उधर से फ़ोन पर आवाज़ आई थी, क्या हुआ बेटा, फिर कोई दवाई ली या नहीं ली? क्या करूं? और तुम इस समय क्या कर रही हो? क्या करती हूँ मैं पूरा दिन इस घर में? मैं काम भी करती हूँ लेकिन किसी की नज़र में मेरा काम नहीं आता है। पूरा दिन काम करते करते थक जाती हूँ, ऑफिस भी जाती हूँ, घर का भी करती हूँ, बच्चों का भी करती हूँ, मेरा तो इस घर में कोई नाम ही नहीं है। और कहकर परेशान हो रही थी, चंचल परेशान हो रही थी। फिर दूसरी जगह फिर फ़ोन मिला दिया अपनी बड़ी बहन को और बड़ी बहन ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, सर दर्द फटा जा रहा है, बुखार चढ़ा है, कपकपी आ रही है, शरीर टूटा जा रहा है, परेशान। और इस घर में तो जैसे मुझे कोई अहमियत है ही नहीं, सब कुछ बड़ी को, सब कुछ बड़ी को, मुझे इस घर में कोई कुछ मानता ही नहीं है। कितना भी करूं, कितना भी कमाऊं, बाहर भी कमाती हूं, घर में रहती हूं, पूरा दिन इन कपड़ों को धोना और प्रेस करना, लेकिन मुझे इस घर में कोई कुछ मानता ही नहीं है। करती करती चाहे मैं मर जाऊँ लेकिन मेरा इस घर में नाम नहीं होगा। कहकर फिर फ़ोन रखा। तीसरा फ़ोन फिर अपनी बुआ को मिला दिया और ये कमल बेड पर लेटा लेटा देख रहा था कि ये क्या कर रही है। तीसरा फ़ोन फिर बुआ को मिला दिया और बुआ से कहा, बुआ इस घर में आपने मेरी शादी क्या करा दी? मेरी इस घर के मैं लायक ही नहीं थे। क्या मैं इस घर के लायक थी जहाँ मेरी कोई कदर ही नहीं होती है? सुबह से लेकर रात तक कितना भी करो लेकिन यहाँ मेरा कोई नाम नहीं होता है। कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, छोटे मोटे काम मैं करती रहती हूँ। मैं करते करते मर जाऊंगी लेकिन इस घर में मेरी कभी कोई कदर नहीं होती।
चंचल फिर अपनी बुआ से कह रही थी, तभी उसके हाथ से कमल ने फ़ोन लिया और कहा, भाग्यवान, अब आप यहाँ बिस्तर पर आराम से लेट जाओ। आपने तो ऐसा लगता है जैसे बीबीसी लंदन इस फ़ोन को बना दिया है। हर जगह जब तक बता नहीं दोगी तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों नहीं करती कि एक सिर दर्द की दवाई लो, मैं दवाई ला देता हूँ, डॉक्टर के यहाँ चलो। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि डॉक्टर के यहाँ चलो, लेकिन तुम चलने को तैयार नहीं होती। तुम्हें जब तक सबको ना बता लो चैन नहीं पड़ता है। जगह जगह फ़ोन करने से क्या तुम ठीक हो जाओगी? नहीं होगी ना, दवाई लेने से ही ठीक हो जाओगी। अच्छा, एक काम करो, मैं तुम्हारे स्टेटस पर ही डाल देता हूँ, स्टेटस पर डाल देता हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मेरा पता ले लीजिए, फ़ोन कर करके कह के कमल ने चंचल को कहा था। और चंचल समझ चुकी थी कि बार बार हर किसी को बताने से इसका हल नहीं है। दवाई लेकर चुपचाप लेट जाने से, 2 घंटे की नींद लेने से इसका हल निकलेगा। चंचल समझ चुकी थी।